जब पढ़ेंगे, हम वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पढ़े हैं वहाँ पर मार्कुस 10 अध्याय में। इस टॉपिक को मैंने कई बार प्रचार कर चुका हूँ। क्या लिखा है? तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। 1 मिनट। 10 का 17 नहीं 46 है जो लिखा है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई से, है ना? हाँ 46 से, हाँ मार्कुस का हाँ। 10 का 46 से। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस बाइबल यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में स्टडी कर रहा है, बता रहा है कि वहां पर एक व्यक्ति था जो अंधा था। वे क्या था? वो प्रतिदिन किसी के द्वारा वो आया करता था। कैसे आया करता था? वो सोचो कि वो लंबा चौड़ा था। बाबू यहाँ पर नहीं मालूम जल्दी आप छोटा वाला उठा पाओ। अच्छा सोचो, ये एक अंधा भिखारी है। ये डेली क्या करता? जा नहीं पाता। इंसान क्या करता? एक हाथ यहाँ पकड़ता, एक हाथ यहाँ पकड़कर उसको सड़क पर किनारे बैठा देता, ठीक है? फिर डेली उसका भीख मांगना खत्म हो जाता है। एक इंसान क्या करता? उसको लेकर आकर फिर अपने घर छोड़ देता। ये व्यक्ति का काम क्या था? डेली किसी के थ्रू से आकर बैठना जाना, क्योंकि उसे दिखा, सुनिएगा इसका वचन को, ठीक है? उसको क्या है? उसको दिखाई नहीं देता था। वो डेली किसी के सहारे में आकर बैठता था, जाता था, और डेली उसका काम था। एक समय ऐसा आया कि उसने कुछ चीजों को सुना। देखो वो अंधा है, भिखारी नहीं है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो डेली किसी के द्वारा आकर बैठता था, उसी के साथ ही अपना घर जाता था, ठीक है? कुछ दे देता होगा मुझे लेकर आने जाने के लिए। डेली आता था, लोगों का आवाज सुनता था, फिर शाम होता था, फिर चला जाता था। डेली उनका काम होता था। एक समय आया जो यीशु मसीह जगह पर प्रेजेंट हुआ। उसने सुना कि यीशु जा रहा था, उसने और मौका को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि आज नहीं तो और कब नहीं। उसने क्या किया? उसने उस जगह पर खड़ा हुआ। खड़ा होकर उसने यीशु को पुकारने लगा, उसने चिल्लाने लगा, उसने जोर जोर बुलाने लगा। लेकिन बाइबल कहता है कि उस समय कई लोगों ने उसको डांटा, चिल्लाया और कहा कि क्यों तुम यहाँ पर इतना चिल्ला रहे हो। लेकिन उस इंसान ने अपना धीरज को नहीं हारा। कई बार हम क्या करते हैं कलेश्वर, देखिए हम कई बार कलेश्वर में हमारा जीवन कैसा होता है? हमारा जीवन भी अंधा की तरह ही है। हम डेली किसी के थ्रू से आते हैं, बैठते हैं, फिर मीटिंग खत्म, फिर चले जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों में क्या है? अंधा। हम यीशु का वचन को देख नहीं पाते हैं। यदि आप यीशु का वचन को देखेंगे तो यीशु को आप पुकारेंगे। हालेलुया। आप जब यीशु को देखने की इच्छा होती है तो यीशु को आप जोर जोर से चिल्लाकर आराधना करेंगे। आपको यीशु को देखने की इच्छा है तो आप लोगों की नहीं सुनेंगे, मगर यीशु की ओर बढ़ेंगे। ये अंधा व्यक्ति ने जिस जगह पर बैठा था उस जगह से वो उठा, अब यीशु को पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने चिल्लाया, लोगों ने डांटा। कई बार आपका जीवन को उन्नति का कारण कुछ लोग नहीं है। कई बार आपको रुकावट करने के लिए कुछ लोग हैं जो आपके आत्मिक ग्रोथ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हो सके कोई आपको बढ़ने नहीं दे रहा, हो सके कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप उस लोगों को देखेंगे, कभी यीशु के पास नहीं जा पाएंगे। वे व्यक्ति अंधा था, वे टटोल कर ढकेल कर उसने यीशु को पुकारा। देखिए पुकारते उस समय सब थे, याद रखिए, बाइबल में पूरा स्टडी नहीं करूंगा। उस समय यीशु को सब पुकार रहे थे, लेकिन ये अंधा का पुकार सुनकर यीशु ने क्यों रोका है? क्यों? कारण क्या था? अंधा ने कैसा पुकारा? अंधा जब पुकारा उसकी आंखों से खाली आंसू निकल रहा था। वे इतना दर्द से पुकारा, वे तकलीफ वाला शब्द यीशु के कानों में पड़ा। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी आंसुओं को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वो भला परमेश्वर है। वे जिस तरह उसे पुकार रहा था, जिस तरह उसे चिल्ला रहा था, कई लोगों ने उसको स्टॉप किया, रुक जा, क्यों प्रभु को परेशान करता? आप जब यीशु में बढ़ेंगे, कई लोग रुकावटें बनेंगे। आप उस रुकावटों को देखेंगे, आप उस परिस्थिति को देखेंगे, यीशु के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको उस सड़क से उठना पड़ेगा।
नहीं तो आत्मिक जब यीशु आएगा तो आप उसी सड़क में अंधे बनकर बने रहेंगे, आप यीशु को कभी देख नहीं पाएंगे। आपको उस सड़क से उठना जरूरी है, आपको यीशु का शब्द सुनना जरूरी है। पवित्र आत्मा कहा कि जिस दिन तुम मेरी आवाज को सुनोगे उस दिन अपने मन को कठोर मत करो। आप जब उस सड़क में बैठे हैं तो आपको उठना है, यीशु को पुकारना है। जो लोग आपको रुकावट कर रही है, जो लोग आपको मना कर रहा है, उस लोगों की बातों को ना सुने, आपको सिर्फ यीशु को बुलाना है, तब यीशु आपके शब्दों को सुन पाएगा। ये व्यक्ति ने जिस प्रकार रोकर दर्द से यीशु को बुलाया, वे लोग उनकी आवाज से परेशान हो गए, लेकिन यीशु परेशान नहीं हुआ। यीशु ने परेशान नहीं हुआ। जब आपका आवाज यीशु तक बढ़ेगा तो यीशु आपको सम्मान करेगा। आमीन। लोग आपको सम्मान करना स्टार्ट करेंगे। आपका आवाज उस तक पहुंचाओ। वे लोग जो मना कर रहे थे, वे लोग जो बारन कर रहे थे, वे लोग चकित हो गए, क्योंकि तब यीशु के साथ लोग जा रहे थे, लेकिन यीशु ने एक अंधा व्यक्ति की शब्दों को सुना। क्या आज हम वही अंधे हैं जो हर संडे, शुक्रवार, बुधवार और जो भी हो हम कलेश, क्योंकि वो ना हो तो हम कुछ नहीं है। कभी कभी हम बहुत सारी चीजों में हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। कभी कभी हम ये भी जान नहीं पाते कि हमारा जीवन क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, आप लोग उत्पत्ति की किताब पढ़े होंगे, है ना? हाँ। परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? आकाश बनाया, हाँ। चांद तो सूरज बनाया, हाँ। नदी बनाया, हाँ। समुद्र बनाया, सब बनाया ना। हाँ। क्या परमेश्वर घर घर में नल बनाया? नहीं। तो आप सोचो, जो पानी जो आता है हमारे पास कहाँ से आता है? समुद्र से आता है, या नदियों से आता है? कैसे आता है? उसे आने के लिए कितना समय लगता है, कितना चीजों को पार कर कर वो आज हमारे इस ग्लास में हम पानी को पी सकते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ दिया है, हम घर रहते ही बहुत सारी चीजों को हम कर पाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम उनके उपकार, उनके आशीषों को, उनकी सारी चीजों को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। याद रखिएगा, जो चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है वे चीजें स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया। स्वर्गदूतों को फ्रीडम नहीं है। वे सिर्फ एक चीज ही कहते हैं, पवित्र 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 अति पवित्र। वो रात दिन अपने हाथों को उठाकर वो खाली दंडवात ही ऐसा ऐसा करते हैं। हम तो कभी दंडवात करते हैं, कभी नहीं करते, कभी आराधना करते हैं, कभी नहीं करते। हमें फ्रीडम जीवन मिला है। फ्रीडम जीवन में भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर को ठगते हैं। उसीलिए परमेश्वर के साथ हम जुड़ नहीं पाते। वे चाहते हैं कि हम एक तन हो, एक मन हो, एक आत्मिक में जुड़े, जिसके द्वारा परमेश्वर को हम समझ पाए। हम ऊपरी शरीरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा भीतर का जो सिस्टम है, जहां पर यीशु ही रहता है, वे जानता है कि हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। उसीलिए परमेश्वर में मिले रहना सबसे बड़ी बात है। आज लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं है, उसका प्रेम एक दिन का खत्म होने वाला प्रेम नहीं है, वो पावरफुल प्रेम है। वो क्या करता है? वे ऊपरी को नहीं बदलता है, वो भीतरी को परिवर्तन करता है। उसीलिए प्रभु का वचन लिखता है कि मनुष्य के भीतर से, कहां से? भीतर से, अर्थात बुरे विचार, गंदे काम, लूचपन, व्यभिचार, घृणा मनुष्य के ऊपर से नहीं आता है। कहां से आता है? भीतर से आता है। वही भीतर को परिवर्तन करने के लिए यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा, रहकर तुम्हें क्या करूंगा? परिवर्तन करूंगा। हालेलुया। जब यीशु हमारा भीतर में रहता है तो बुरी चीजें, पाप, गंदगी, बुरी चीजें क्या करता है? वो निकालता है। यदि आपके भीतर यीशु नहीं है तो आप कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। यदि आपके भीतर यीशु मसीह का आत्मा यीशु है तो आपको परिवर्तन होने के लिए आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप कलीसिया में परिवर्तन हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मैं इस चर्च जाने से परिवर्तन हो जाऊंगा, वो चर्च परिवर्तन हो जाऊंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंट होता है। जहां पर परमेश्वर का प्रेजेंट होता है, उपस्थिति होता है, वहां पर सामर्थ और परिवर्तन होता है। आमीन। इन चीजों को जब हमारे जीवन में नहीं है, हम यीशु के नहीं है। हम अंत के दिनों में खड़े हैं। हम कहाँ हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाइयों को मारा जा रहा है, भाइयों को, बहनों को घसीटा जा रहा है, भाई हमारे मसीह लोगों को पीड़ा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने धीरज नहीं हारा, फिर भी उन लोगों ने सब चीजों को नहीं हारा। हम लोग मणिपुर का देखने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं बदले। प्रभु हो हमारे साथ, तब हम बदलेंगे, है ना? हम नहीं बदलते हैं। मणिपुर का स्टोरी सुनकर, लड़कियों के साथ होने के बाद भी हम बदलते नहीं हैं।
वो एक बार आया था बदलने के लिए, दोबारा बदलने के लिए नहीं आएगा। वो छोड़ा है किसी को, वो आपको बदलेगा। यदि आप उनको अपने भीतर आने नहीं देंगे, पवित्र आत्मा को, जब यीशु आएगा तो आप में आप बदलाव नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप में एक नया चीजें बने। वो चाहता है कि आप एक ऐसा पेड़ बने, ऐसा पेड़ बने जिसमें क्या हो सके, वो फलवंत हो पाए। प्रभु ने हमें बांझ पेड़ नहीं बनाया। यीशु ने कहा कि जो पेड़ बांझ है उसे क्या करना चाहिए, काट कर फेंक कर जला दो। प्रभु यीशु का वचनों को हमें सर्वदा अमल करना है। जो लोग प्रभु के पीछे